किसान भाइयों नमस्कार। खेती और मौसम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम नगीना सिंह, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई दलहनी तिलहनी या आपका लहसुन है, आलू है इत्यादि फसलें बोते हैं, उनमें सल्फ़र का प्रयोग आवश्यक बताया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये सल्फ़र क्या है, इसकी क्या महत्ता होती है? देखिए, सल्फ़र एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, लेकिन पौधे हमारे इसको स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले गंधक के रूप में, जैसे आप लोग जानते हैं इसको, जैसे तो ये गंधक जो है सल्फ़र कहलाता है। ये शुद्ध रूप से प्रकृति में पाया जाता है, पाउडर के रूप में होता है, लेकिन ये इसमें कोई भी तत्व, अन्य तत्व इसमें जुड़ा नहीं होता। शुद्ध रूप में सल्फ़र या गंधक के रूप में होता है। इसको अगर खेती में प्रयोग करना हो तो ये कम से कम 15 दिन पहले, बुआई के 15 से 20 दिन पहले खेत में गंधक को डालकर सूर्य की रोशनी में छोड़ देना चाहिए, ताकि सूर्य की रोशनी से इसमें ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन इससे जुड़ जाए और सल्फेट बना ले और पानी के मिला के गंधक का तेजाब बनाता है, जो खेती में सल्फ़र और उपलब्ध कराता है और ज़मीन को सुधार करने का काम करता है। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो इस समय किसान भाई ज़्यादातर सरसों वगैरह बो चुके हैं, लहसुन की बुआई हो चुकी है, दलहनी फसलों की भी बुआई हो चुकी है, तो जिन किसान भाइयों ने सल्फ़र की जो आवश्यक मात्रा फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए होती है, कुछ ने, जो जिनको जानकारी रही होगी उन्होंने प्रयोग कर दिया होगा। जिन्होंने जानकारी नहीं रही उन्होंने उसको प्रयोग नहीं किया है, तो आगे इसको फसल को कैसे उपलब्ध कराएं, उसकी पूर्ति कैसे करें? देखिए, जिन किसान भाइयों ने 15 दिन पहले खेतों में शुद्ध सल्फ़र का या गंधक का प्रयोग नहीं किया है, अब बाज़ार में बेंटोनाइट सल्फ़र के रूप में ऑक्सीडाइज्ड सल्फ़र भी आता है, जो बुआई के बाद या बुआई के समय भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जो लोग पहले खेत में नहीं प्रयोग कर पाए हैं किसी कारण से, तो वो बुआई के समय भी कर सकते हैं, और जो बुआई कर चुके हैं वो खड़ी फसल में भी बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेंटोनाइट सल्फ़र में ऑक्सीजन जुड़ी होती है, ये सल्फेट फॉर्म में होता है, तो पौधों को आसानी से मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, खड़ी फसल में यदि इसका प्रयोग करना है तो कितने दिन बाद करें और कितनी मात्रा में करें? कोई सावधानी रखनी हो तो वो बताएं। हाँ, ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सल्फेट है, तो पानी के साथ मिलकर ये तेजाब बनाता है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान देनी है, जब ज़मीन में उचित नमी हो, पर्याप्त नमी हो, तभी इसका बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग करें, ताकि ये पानी में घुल के और जड़ों तक, पौधों तक उपलब्ध हो जाए। इसकी मात्रा कितनी रहेगी? कि जो बेंटोनाइट सल्फ़र है या कोई भी सल्फ़र है, लगभग किसी प्रतिशतता के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर 80% का बेंटोनाइट सल्फ़र है, तो आप 35 से 40 किलो सल्फ़र प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर 100% का वाला बेंटोनाइट सल्फ़र है, इसकी मात्रा 5 से 10 किलो कम भी डाल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हमें आशा है किसान भाई, जो डॉक्टर साहब के द्वारा जानकारी दी गई है दलहनी और तिलहनी फसलों के संबंध में, उसमें आप ये सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो उससे फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ में भी वृद्धि होगी। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा अन्य साथी किसान भाइयों को भी इससे अवगत कराएं, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से खेती और मौसम के विषय में जो भी जानकारियाँ समय समय पर दी जाती हैं उससे अवगत होते रहें। धन्यवाद।